Hello dear students, good morning everyone. Today I am going to start the another part of the unit and dimensions. Before class रे हमें हल्का explain करथिले the types of a physical quantity according to the dimensions or according to the numerical number. आज टिके से बहुत टिके एक्सप्लेन करवा एवं तापरे डायमेंशनल इक्वेशन होमोजेनिटी प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ए बहुत टिके आज डिस्कस करवा. सो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज according to the dimension and numerical number. So first one is that dimensional variable. जो फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन अच्छी एवं द न्यूमेरिकल नंबर चेंज हो. एग्जांपल फोर्स, एरिया, वॉल्यूम, प्रेशर, वर्क, इट इज. Similarly, second one is that dimensional constant quantities. एमती किसी फिजिकल क्वांटिटीज अच्छी जो मनकर डायमेंशंस अच्छी किंतु से मनकर न्यूमेरिकल नंबर स्थिर अटे. एग्जांपल वेलोसिटी ऑफ लाइट, in air, that is 3 into 10 to the power 8 meter per second. तमने velocity of light in air or in vacuum 3 into 10 to the power 8 टा फिक्स. एई नंबर टा सबले स्थिर अटे एवं यार डायमेंशन मध्ये अछि, वेलोसिटी डायमेंशन अछि. सिमिलरली another example जदि हमें नबा यूनिवर्सल gravitational constant, and that can be represented by the G, and that value is that 6.67 into 10 to the power 11 Newton meter square per kg square. So universal gravitational constant. Another one is that Planck's constant. Third one is that Planck's constant. That is Planck's constant, and the value is that, and that can be represented by the H, and that value is 6.63 into 10 to the power minus 34 joule into second. Joule into second. এই ভଳି ଭାବରେ ଅନେକ ଫିଜିକାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡାଇମେନସନ୍ ଅଛି ବଟ୍ ତାର ନ୍ୟୁମେରିକାଲ ନମ୍ବରଟା ସ୍ଥିର ଅଟେ. That is called dimensional constant quantity. जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमें G लिखिले 6.67 into 10 to the minus 11 not plus 11 minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर.
Planck's constant 6.63 into 10 to the minus 34 joule into second. Velocity of light in air 3 into 10 to the 8 meter per second. So ये value गुड़ी क्या देखो 3.3 into 10 to the 8, 6.67 10 to the minus 11, 6.63 into 10 to the minus 34. ये value गुड़ी का स्थिर किंतु सेमानकर यूनिट अच्छी एवं सेमान डायमेंशन अच्छी सेट पे इतना ना दिया गला डायमेंशनल कांस्टेंट क्वांटिटी किंतु एमानकर फोर्स वेरिएबल माने 1 न्यूटन नहीं पारे 2 न्यूटन नहीं पारे 3 न्यूटन नहीं पारे 5 न्यूटन नहीं पारे 200 न्यूटन नहीं पारे सो न्यूमेरिकल नंबर चेंज एंड डायमेंशन मध्ये अछि सो सेमान को कहा गला डायमेंशनल वेरिएबल मींस द न्यूमेरिकल नंबर विल बी वेरिएबल सिमिलर वॉल्यूम को प्रेशर को एरिया को एनीथिंग इज दैट सेमानकर न्यूमेरिकल नंबर टा चेंजेबल अनदर थिंग्स दैट इज हमें कोइ परिबा डायमेंशनल वेरिएबल अगेंस्ट हमें लिख परिबा अनदर थर्ड रे डायमेंशनलेस वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटी माने डायमेंशन नथिबो किंतु न्यूमेरिकल नंबर थिबो चेंज हो डायमेंशनलेस न्यूमेरिकल नंबर चेंजेबल एज लाइक एग्जांपल हमें देनवा हमें एग्जांपल लेना बा एंगल स्ट्रेन इट इज देखो एंगल रो m0 l0 t0 डायमेंशन 0 डायमेंशन लेंथ मास लेंथ डायमेंशन 0 डायमेंशन किंतु एंगल कोन फिक्स्ड नो हमें 60 डिग्री एंगल कर परिबा 30 डिग्री एंगल कर परिबा 45 एंगल कर परिबा अलग अलग एंगल सब चेंज करके शो कर परिबा स्ट्रेन मध्ये से change in configuration by original configuration means change in length by original length that is m0 l0 t0 but strain is variable another types of a physical quantity according to the dimension that equal to dimensionless constant quantity example that means जहार डायमेंशन भी नथिबो एवं वेरिएबल जिनसटा कांस्टेंट मींस तार न्यूमेरिकल नंबर ता स्थिर अटे डायमेंशनलेस नो डायमेंशन एंड न्यूमेरिकल नंबर ता फिक्स्ड एग्जांपल नबा वैल्यू ऑफ पाई एंड एनी नेचुरल नंबर और एनी नंबर नेचुरल नंबर गोटे गोटे डायमेंशनलेस कांस्टेंट क्वांटिटी वैल्यू ऑफ पाई मींस तार वैल्यू केते 3.14 ता डायमेंशन अछि ना तार न्यूमेरिकल नंबर ता वेरिएबल हो नै पाई रो वैल्यू 22.7 जहा 3.14 से 22 डिवाइडेड बाय 7 कर देले 3.14 आस सो the value of pi and any number 1 dimensionless constant quantity so it hame conclusion पहुंचले every physical quantities can be classified by all the physical quantities can be classified 4 categories according to the dimension and numerical number that is dimensional variable dimensional constant dimensionless variable and dimensionless constant quantities एबे में पढ़िबा व्हाट इज डायमेंशनल इक्वेशन तो व्हाट इज डायमेंशनल इक्वेशन
आल्जेब्रिकल इक्वेशन कहले जोटी आल्जेब्रिकल टर्म गुडी को यूज होतो टर्म रे आल्जेब्रिकल सब लेटर गुडी को यूज होतो सिमिलर डायमेंशनल इक्वेशन कहले एमिति टर्म गुडी को हमें नै किना गोटे इक्वेशन बनेबा जो टर्म रे केवल फिजिकल क्वांटिटी गुडी को ही थिबे so a equation is said to be dimensional equation if it created by help of a number of physical quantities in every terms as like hame कहबा v is equal to u plus at एगुडा जदि algebraical term कहा जिवो तने ताको algebraical equation कह देले किछ असुविधा नै कि हमें कहबा in this stage v is the velocity and key velocity final velocity and u is the initial velocity a is the acceleration t is the time so ए मन को नहीं कि यदि हमें गोटे इक्वेशन बनाउचंती जो थे नंबर ऑफ टर्म्स रहउची दैट इक्वेशन इज कॉल्ड द डायमेंशनल इक्वेशन आउट एग्जांपल हमें दबा s is equal to ut plus half at square it is also a dimensional equation because s is the displacement u is the initial velocity t is the time a is the acceleration and half is the purely dimensionless constant quantity so ये जो dimensional equation रे आमे देखिबा प्रत्येकटी जो टर्म सृष्टि होची कि भली सृष्टि होची so number of terms can be produced in a dimensional equation by help of a product or divide of number of physical quantities number of physical quantities द्वारा तांकर प्रोडक्ट द्वारा तांकर डिवाइड द्वारा गोटे टर्म बनुची फॉर एग्जांपल एटी हाउ मेनी टर्म्स इन दिस डायमेंशनल इक्वेशन देयर आर 3 टर्म्स v one term first term u second term at third term देखो a और t एक्सीलरेशन और टाइम को गुणन कर देले गोटे थर्ड टर्म भला u सहित कई गुणन है नाती v सहित कई गुणन है नाती गुणन हो प्रोडक्ट हो किबा डिवाइड हो या द्वारा हमें गोटे टर्म सृष्टि करि परबा बट नंबर ऑफ टर्म्स कैन बी प्रोड्यूस ए डेफिनेट डायमेंशनल इक्वेशन क्लियर माय स्टूडेंट्स एबे डायमेंशनल इक्वेशन बाबत जानि नले वेरी सिंपल एबे जानिबा होमोजेनिटी प्रिंसिपल कौन व्हाट इज होमोजेनिटी homogeneity principle homogeneity principle सेटा कहबा गोटे एग्जांपल लेके हम कहि देबी v = u + at जो डायमेंशनल इक्वेशन जदि ए डायमेंशनल इक्वेशन रो प्रत्येक टर्म रो डायमेंशन प्रत्येकटी टर्म सहित समान द डायमेंशनल इक्वेशन in this dimensional equation if the dimension of each term is equal to each other by a definite principle that is called homogeneity principle. What do you mean? मु कहली ए डायमेंशनल इक्वेशन रे यदि प्रत्येक टर्म रो डायमेंशन प्रत्येकटी सहित समान हुए that means in this dimensional equation how many terms is present here? There are 3 terms present in this dimensional equation. The first term is that first term of this equation is v and that is equal to final velocity. Final velocity ro dimension कौन? What is the dimension formula of a final velocity?
that is dimensional equal to the plane velocity m0 l1 t minus 1. Second term is u and that is equal to initial velocity, that equal to m0 l1 t minus 1, and third term is that at and that equal to acceleration into time. Then what is the dimension formula of acceleration? And that is equal to m0 l1 t minus 2 into t1, because time is t1. एबे हमें यदि मल्टीप्लिकेशन कर दवा रिजल्ट आसीबो m0 l1 t minus 1. पहले बारे होमोजेनिटी प्रिंसिपल मु कोन कहली गोटे डायमेंशनल इक्वेशन रे रही थिबा टर्म रो प्रत्येक टर्म रो डायमेंशन प्रत्येकटी सहित समान हबो, and that principle is called the homogeneity, a principle in which the dimensional formula is equal to each other. Every term of this dimensional equation is called homogeneity principle. So एटी देखो এই जो इक्वेशन टा हला डायमेंशनल इक्वेशन ए डायमेंशनल इक्वेशन रे केतटी टर्म रहिची, how many terms present in this equation? There are 3 terms. First term, second term, third term. First term रो डायमेंशन केते आसिला m0 l1 t minus 1, second term रो m0 l1 t minus 1, third term रो m0 l1 t minus 1. So एटी हमें कोन कहि परिबा? That equation obey the homogeneity principle because the dimension formula of each term are equal to each other. Clear? So एबे हमें गोटे एप्लीकेशन भितर याकू गळे दबा. What is the application? Application of dimension. God first application asks you to correct the given dimensional equation or check the correctness of the given dimensional equation. To check, first application, to check the correctness of a given physical relation or given physical relation or ताको हमें कहवा डायमेंशनल इक्वेशन. मु किछि इक्वेशन देबी तमे होमोजेनिटी को अप्लाई करके ताको चेक करिवो दैट इक्वेशन इज करेक्ट और रॉन्ग. चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल रिलेशन और डायमेंशनल इक्वेशन. एग्जांपल रे मु कहबी जे f इज इक्वल टू m square a. It is also a dimensional equation, but that equation is correct or wrong, you check by using homogeneity principle. So what is homogeneity principle? In this equation, if the dimension of each term are equal to each other, then that equation is correct. जो इक्वेशन टा होमोजेनेटिक प्रिंसिपल ओबे कला ताहा को हमें करेक्ट इक्वेशन कहबा, बट जो इक्वेशन टा होमोजेनेटी प्रिंसिपल ओबे कला नहीं मींस प्रत्येक टर्म डायमेंशन प्रत्येक समान समान हैला नहीं, दैट इज कॉल्ड
that is incorrect or wrong dimensional equation. That is the first example. Second example check kariba. S is equal to ut plus half at square. Third, capital G is equal to f L square बा आमे कहि परिबा L square by m square. M is the mass and L is the length, F is the force. এই তিনটা ইকুয়েশন কু আমি চেক করিবা that equation are correct or wrong by using homogeneity principle. Solution kariba to check. First one, f is equal to m square a. That equation is correct or wrong by using homogeneity principle. How many terms present here? The first term is f and second term is m square a. So first term is force, that is F, and what is the dimension now? M1, L1, T minus 2. And what is the second term? That is M square A, and equal to mass rho square, that means M square into acceleration L1 T minus 2. So result is that M square L1 T minus 2. भल भाव देख फास्ट टर्म और सेकेंड टर्म केबे समान हेले नहीं. सो फास्ट टर्म डायमेंशन सेकेंड टर्म डायमेंशन अलगा हला, हेंस इट इज नॉट करेक्ट. ड्यू टू इट डज नॉट ओबे the homogeneity principle. जेहेतु होमोजेनिटी प्रिंसिपल अबे कला नहीं तेणु आमे कहिबा यह इनकरेक्ट बट नॉट करेक्ट. जदि होमोजेनिटी प्रिंसिपल अबे करिथांता ताले ताको आमे करेक्ट कहिथां. सेकेंड इक्वेशन को तमे घरे करिबो, मते नेक्स्ट को देखेब. सेकेंड इक्वेशन रे ध्यान रखिब नंबर आइदर नेचुरल नंबर हो पारे कि एनी रेशनल नंबर हो पारे ता डायमेंशन नहीं. सो इट हाफ अच्छी प्रोडक्ट, हाफ डायमेंशन होची m0 l0 t0. ए रो डायमेंशन एक्सीलरेशन रो डायमेंशन जहा, t रो डायमेंशन टाइम रो डायमेंशन जहा, तार स्क्वायर करिवो देखिबो चेकअप करिवो. जदि ठीक ठाक लागिला मते व्हाट्सएप रे करके पठेइबो. नेक्स्ट क्लास रे आमे डायमेंशन रो आउ 3टी एप्लीकेशन अछि. नेक्स्ट क्लास रे ताको कंप्लीट करबा. थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय.